जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। साथियों, अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको एक न्यूज़ दी थी कि जो पीसीएस जे हुआ था 2022 वाला, उसके फाइनल रिजल्ट में करीब जो है 50 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी कॉपियों के साथ कुछ ना कुछ हेरा फेरी हुई है, मतलब कुछ ना कुछ बदला गया है, खासकर मेंस की कॉपियों में, इंग्लिश के सब्जेक्ट में। तो अब ऐसे में यहाँ पर जो व्यक्ति हैं जिन्होंने सब कुछ शुरू किया था, जिनकी वजह से इतना बड़ा घोटाला खुला, श्रवण पांडे जी करके एक व्यक्ति हैं, उन्होंने इसके लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और फाइनली जाकर के जो है अब जो 50 कॉपियाँ हैं, अब आयोग ऐसा विचार कर रहा है कि इन 50 के 50 लोगों को दोबारा से हम इंटरव्यू करवाएंगे, री इंटरव्यू करवाएंगे। ठीक है, आयोग री इंटरव्यू करवाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल जो सबसे बड़ा खड़ा होता है, जो प्रॉब्लम है वो है ये कि अगर इन 50 लोगों में से किसी का इंटरव्यू अगर बहुत अच्छा चला गया और उसको इंटरव्यू में बढ़िया नंबर मिल गए और अगर वो सेलेक्ट हो गया, तो ये बाहर किसको निकालेंगे? क्योंकि जो भी सिलेक्शन इसमें होना था वो तो हो चुका। अब अगर इन 50 लोगों में से मान लो 5 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं या 6 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, तो इन 5 या 6 लोगों को भर्ती कहाँ किया जाएगा? क्योंकि वैकेंसी तो उतनी है, तो वैकेंसी उतनी ही है, और अगर नए लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो नए लोग सेलेक्ट कहाँ होंगे, उनको कहाँ मर्ज किया जाएगा, ये एक सवाल है। तो ये एक गंभीर समस्या जो है बनता जा रहा है लोक सेवा आयोग के लिए, क्योंकि अगर इन 50 में से किसी को सिलेक्ट कराना है तो जो ऑलरेडी सेलेक्ट है उनको बाहर करना पड़ेगा, और जो व्यक्ति बाहर होगा वो भी तो कोर्ट का सहारा लेगा, आप उसे बाहर किस आधार पर करोगे? तो अब ये जो है बीरबल की खिचड़ी बनने जा रहा है ये सारा का सारा, और सच में आयोग ने ब्लंडर कर दिया है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आयोग को मेंस ही दोबारा करवाना पड़े, जो लोग सेलेक्टेड हैं वो भी बेचारे मेंस देने आएंगे, और जो सेलेक्टेड नहीं है उनको तो दोबारा री एग्ज़ाम का मौका मिलेगा ही। तो हो सकता है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मतलब ऐसा मुझे लगता है, ज़रूरी नहीं कि आयोग ऐसा ही करे, लेकिन हाँ हो सकता है कि आयोग ऐसा करे कि मेंस ही दोबारा से करवाए, क्योंकि करवाना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी, फिर कैसे काम चलेगा। तो मेंस भी दोबारा हो सकता है, और मेंस के आधार पर जो लोग सेलेक्ट होंगे उनका री इंटरव्यू होगा, और जो लोग अभी नौकरी कर रहे हैं यानी जो सिविल जज बन चुके हैं उनका हो सकता है उनकी वैकेंसी ही कैंसिल हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये सच में बहुत ख़राब बात होगी, क्योंकि देखिए जो लोग सेलेक्ट हो गए उनमें कुछ तो ईमानदार भी होंगे, तो उनके साथ तो ये जो है एक तरीके से अन्याय होगा। लेकिन जो लोग धांधलीबाजी करके लगे हैं उनके लिए ये करना भी ज़रूरी है। तो ये एक गंभीर जहाँ पर समस्या बन रही है लोक सेवा आयोग के सामने कि वो आखिरकार फैसला क्या लेगा। और लोक सेवा आयोग के लिए हो सकता है ये नई बात हो, लेकिन UPSSC के लिए कोई नई बात नहीं है। UPSSC में ऐसा बहुत बार हुआ है, जैसे 2018 में वैकेंसी आई थी वीडियो की, वो भर्ती आई, धांधलीबाजी हुई, कुछ लोग सेलेक्ट हो गए, सेलेक्ट होने के बाद उनकी ज्वाइनिंग हो गई, सब कुछ हो गया। फिर एक मंत्री जी का बयान आया कि इसमें तो 70% पोस्ट भेज दी गई, 1953 पोस्ट थी, 70% भेज दी, 1400 के आसपास, और बाकी जो लोग सेलेक्टेड थे उन सबको जो है बाहर कर दिया गया, और दोबारा से पूरी प्रोसेस दोबारा शुरू की गई। एग्ज़ाम हुआ, DV हुआ, और फाइनल अब उसका रिजल्ट आने वाला है। तो अगर UPSSC में तो ऐसा होता रहता है, अगर लोक सेवा आयोग में भी ऐसा होता है तो ये मेरे हिसाब से बढ़िया बात नहीं है, क्योंकि लोक सेवा आयोग का एक रेपुटेशन है। UPSSC तो खैर कोई इज्जत नहीं है, लेकिन हाँ लोक सेवा आयोग की इज्जत है। और अगर लोक सेवा आयोग के साथ भी अगर ऐसा होगा कि भैया री एग्ज़ाम दोबारा हो रहे हैं, चयनित विद्यार्थियों को दोबारा बुलाया जा रहा है नौकरी से वापस, तो ये सच में इज्जत पर बट्टा लग जाएगा लोक सेवा आयोग की। लेकिन बट्टा तो देखिए लगेगा, इससे अब बचा नहीं जा सकता। तो अब क्या होगा ये एक देखने वाली बात होगी। क्या जो लोग सिविल जज बन चुके हैं, क्या उनको उनकी नौकरी से वापस बुलाया जाएगा? और इन 50 लोगों का अगर इंटरव्यू होगा और इनमें से कोई सेलेक्ट हुआ तो उन लोगों को नौकरी कैसे मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि इन 50 लोगों को री एग्ज़ाम का मौका मिलना चाहिए या पूरा का पूरा मेंस एग्जामिनेशन ही दोबारा होना चाहिए? इस पर मैं आप लोगों की राय जरूर जानना चाहता हूँ, कमेंट जरूर करिएगा।